Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here with class 4 Maths chapter 2 Roman numbers. So those are new on my channel, please subscribe my channel so that you will get all videos of chapter 1 and 2. ओके जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने आज ही देखना स्टार्ट किया है और अगर आपने पीछे वाली वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको चैप्टर 1 से जितने भी वीडियोस मैंने टॉपिक्स पे बनाई है वो सब आप देख सकेंगे इजीली। ओके और अगर आपको कोई भी डाउट है आप वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं वीडियोस को देख के। So let's start today's topic. So kids, as I told you, so we are doing today chapter 2 Roman numbers, okay, and these are the topics that we will cover. First topic is Roman symbols, then second rules to write Roman numbers or numerals, how to write any number up to 100 into Roman numerals, and how to write Roman numerals into numbers. ओके तो ये 4 टॉपिक्स हैं चैप्टर 2 में। मेनली ये 4 टॉपिक्स आपको करने को मिलेंगे, बट आज के वीडियो में हम फर्स्ट 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है रोमन सिम्बल्स, क्या होते हैं, ठीक है, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। देन सेकंड टॉपिक विल बी रूल्स टू राइट रोमन नंबर्स एंड न्यूमरल्स। दूसरा टॉपिक आपका होगा कि रोमन नंबर्स को कैसे लिखते हैं, क्या रूल्स हैं, किस तरह हम इजीली उनको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो ये 2 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, बट उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये फुल वीडियो देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा रोमन नंबर्स के बारे में, जो कि क्लास 4 में अभी स्टार्ट हुआ है, बेसिक है, और फिर क्लास 5 में भी आपको और भी सीखने को मिलेगा। बट क्लास 4 में आपको अच्छे से सीखना है और इस वीडियो को फुल तक देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो किड्स, दीज आर द सिम्बल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। लुक हियर, एज यू कैन सी, ये नीचे जो है ये हिंदू अरेबिक नंबर्स हम इनको बोलते हैं, जो सिंपल हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, हिंदू अरेबिक है। और ऊपर वाले रोमन न्यूमरल्स होते हैं, रोमन नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 1 है, 1 को हम रोमन में ऐसे आई लगा के लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल आई यू कैन से, ऐसे सीधी लाइन, ये 1 हो जाता है। 5 को हम वी लिखते हैं, कैपिटल वी, ओके, 5। एंड 10 डिनोट्स एक्स, 10 का सिंबल है एक्स, रोमन में एक्स में लिखा जाता है 10 को। 50 को हम एल से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। और 100 होता है सी, रोमन में 100 को हम सी लिखते हैं। 500 को डी लिखा जाता है और 1000 को हम एम से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये सब इनकी नीचे वैल्यूज़ हैं, ऊपर सिंबल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू दी हुई है। अगर आपको एक्स लिखा हुआ है तो आपको समझना है वो 10 है, वी है तो 5 होता है, एल से 50 हो जाता है, सी हो तो 100 दिखाता है, डी में 500 होता है, एम में 1000 तक हो जाता है। ओके, इसमें ज़ीरो का के लिए कोई सिंबल नहीं होता, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है रोमन नंबर्स में। ओके बच्चों, अगर अकेला ज़ीरो है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अंडरस्टूड? तो बच्चों ये तो थे आपके रोमन सिंबल्स कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि इसको रोमन नंबर्स को लिखा कैसे जाता है, हाउ टू राइट द रोमन नंबर्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ओके किड्स, सो देर आर फ्यू रूल्स दैट वी फॉलो टू राइट द रोमन नंबर्स। कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके रोमन नंबर्स को आसानी से लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स दिए लिखे हुए हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है, देखिए,
न्यूमरल्स मतलब कोई भी नंबर है, ठीक है, नंबर फॉर्म में कुछ भी आपको दिया हुआ है, ऑफ द सेम वैल्यू आर एडिड। अगर दो सेम न्यूमरल्स हैं, अगर रोमन में है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आई जो होता है वो 1 को डिनोट करता है, अगर दो आई हैं सेम वैल्यू है तो उसका मतलब है एडिड, ऐड करना है। आई आई मतलब जो आई 1 होता है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 है, आई आई मीन्स 2 है। ओके, अगर ये रिपीटेड हो रहा है, ये भी देखो सेम है, आई 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 3 बार है तो 1 + 1 + 1 एडिशन करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, देन अभी x, एक x की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, अभी रिपीटेड है, सेम वैल्यू है, x रोमन में है तो x में हम इसको ऐड करेंगे, 10 कर देंगे, 10 + 10 20 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है कि अगर डबल x हो तो वो 20 होता है, सिंगल x होता है तो वो 10 होता है। ओके, नेक्स्ट अगर 3 बार x रिपीट हो रहा है, x सेम आ रहा है तो उसमें 10 + 10 + 10 विल बी 30, इट विल बी 30। ओके, सो द फर्स्ट रूल इज न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स ऑफ द सेम वैल्यू आर एडिड। अगर कोई भी रोमन न्यूमरल्स बार बार सेम लिखा जा रहा है तो उनको हम ऐड करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो जैसे आई आई था उसको हम 2 बोलेंगे, 3 आई है तो वो 3 हो जाएगा, डबल एक्स होगा तो 20 होगा, ट्रिपल एक्स में 30 हो जाएगा। ओके, यस, जैसे कि आपने एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे सपोज़ आपके मदर या फादर कुछ भी, या आपके लिए कभी हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या कोई कपड़ा ख़रीदते हैं, है ना, मॉल से या कहीं भी शॉप से, तो आपको उस पर साइज़ मेंशन्ड होगा, है ना, ऐसा LX है ना, ट्रिपल एक्स या फिर XL, ऐसे होता है ना साइज़ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, है ना, डिफरेंट साइज़ होते हैं। तो अगर आप ये रोमन काउंटिंग सीखेंगे तो आप रियल लाइफ में भी उनको यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आप अपनी मदर के साथ जाते हैं और आपका सपोज़ अगर साइज़ L है तो आपको पता है L साइज़ है ना, तो L मतलब क्या होता है, ऐसे इजीली आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये सब रोमन में लिखा होता है ना, कुछ भी साइज़ जो होता है, मोस्टली कई बार आपने देखा होगा शर्ट्स पे रोमन में या टी शर्ट्स पे हम खरीदने जाते हैं या सूट्स आपके मदर खरीदती हैं तो उसको रोमन में लिखा जाता है साइज़, है ना, कई बार। तो इस तरह ये रियल लाइफ में भी रोमन नंबर्स कई जगह यूज़ होते हैं। ओके बच्चों, सो सेकंड रूल इज़, रूल नंबर 2 है, अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू पुट ऑन द राइट ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिंबल एडिड टू इट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको रोमन में 2 रोमन लिखा हुआ है, जैसे V और I दोनों एक साथ है, तो इसमें जो स्मॉलर है ना, राइट हैंड पे स्मॉलर जो है, जैसे इसमें देखिए एग्जांपल में VI है, राइट हैंड पे I है, I दिख रहा है आपको, तो उस केस में आप क्या करेंगे, राइट हैंड पे अगर स्मॉलर है, ग्रेटर वैल्यू सिंबल एडिड टू इट, तो ग्रेटर को स्मॉलर में ऐड करना है। V मीन्स 5 होता है और I का मतलब 1 होता है, तो इनको ऐड करेंगे, 5 + 1 = 6। ठीक है, ऐड कब करना है, जब राइट हैंड पे, आपके राइट हैंड पे स्मॉलर वैल्यू है रोमन की। ओके, तो उसमें ऐड करना है, 5 + 1 6 हो जाएगा, तो VI क्या होता है 6 होता है। नेक्स्ट LX, व्हेन यू विल लर्न द सिंबल, रोमन सिंबल जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, तो आपको पता चलेगा कि L क्या होता है, आपको याद हो जाएगा। L मीन्स होता है 50। ओके, हिंदू अरेबिक में L को 50 लिखते हैं और रोमन में L लिखते हैं। तो LX, आप देखो ये स्मॉलर है वैल्यू, है ना, X बाद में है, राइट हैंड पे है, तो इसमें भी एडिशन होगा, 50 में 10 प्लस करेंगे 60 हो जाएगा। मीन्स 60 को अगर रोमन में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, LX लिखते हैं। ओके, LX होता है 60। सो दिस वॉज रूल नंबर 2। आई विल अगेन रिपीट, what was the rule? A symbol of smaller value put on the right of greater value symbol added to it। अगर कभी भी स्मॉलर वैल्यू राइट हैंड पे है, ग्रेटर वैल्यू के राइट हैंड पे स्मॉलर वैल्यू है, तो उसको ऐड करना है हमको। ठीक है, तो ये है रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 3 सी,
The rule number 3 is a symbol of smaller value put on the left of greater value symbol subtracted to it. अगर आपके जो स्मॉलर वैल्यू है रोमन की वो लेफ्ट हैंड पे है, लेफ्ट साइड में है, तो उस केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सी हेयर आई एंड वी, आई स्मॉलर है ना वी से, वी तो 5 होता है, आई 1 होता है, छोटा है, तो अभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो आई मीन्स v means 5 and -1 it will be 4. ओके, सो 4 को रोमन में कैसे लिखते हैं? IV लिखते हैं. ओके बच्चों, IV is 4. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सेल. यस, मैनी टाइम यू नोटिस दिस साइज. कई बार ये नंबर आपको दिखा होगा एक्सेल करके, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सेल मीन्स 40 होता है. ओके, तो 40 कैसे आया? देखिए x जो है वो लेफ्ट हैंड पे है, x छोटा है, तो इस केस में हम माइनस करेंगे. L मीन्स 50 है ना, 50 में से 10 माइनस होगा. वाई 10? बिकॉज x रिप्रेजेंट 10. सो 50 माइनस 10 विल बी 40. सो XL मीन्स 40. नाउ C मीन्स 100 एंड D मीन्स 500. तो ये जो C है ये लेफ्ट हैंड पे छोटी वैल्यू है ना, इसीलिए स्मॉलर वैल्यू के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे. 500 माइनस 100 विल बी 400. ओके, सो इन दिस वे वी विल फाइंड द रोमन न्यूमरल्स इफ द स्मॉलर वैल्यू इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके बच्चों, अभी देखो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने हैं. जैसे कि ये देखिए राइट हैंड साइड पे ये आपको येलो कलर का एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, ये है VLD. अगर कोई भी है, V मीन्स होता है 5, है ना, V रिप्रेजेंट 5 इन रोमन, एंड L मीन्स क्या होता है? रोमन में L को किसको लिखते हैं? 50 को, है ना, और D क्या होता है? D मीन्स 500. तो आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते किसी में से. क्यों? बिकॉज Vx, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखो, Vx इज इक्वल टू, अभी V क्या होगा? V तो 5 होता है ना, X क्या होता है? 10 होता है. तो ये गलत वे है लिखने का, तो इसको हम इस वे से नहीं लिख सकते. दिस इज अ रॉन्ग वे. सो V कैन नेवर बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एनी. ओके, V बाद में आ सकता है, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि V को कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे हम. जैसे Vx है, ये गलत है, XV हो सकता है. ओके ओके बच्चों, सो आई हैव कट दिस वैल्यू बिकॉज Vx इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5. दिस इज रॉन्ग. VLD कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आई. जो आई होता है, ठीक है, रोमन में आई किसको कहते हैं? 1 को कहते हैं. आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली. ठीक है, आई हमेशा V और X में ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है. L में से भी नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, C से भी नहीं होगा, D में भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है, आप जैसे यहाँ पे IV लिख सकते हैं ना, ऐसे ही आप IC नहीं लिख सकते, IL भी नहीं लिख सकते, ID भी नहीं लिख सकते. उसका मीनिंग कुछ भी नहीं होता. ओके, तो आपको याद रखना है कि आई को हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? ओनली V एंड X में से. ओके, देन नेक्स्ट इज X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C. X हमेशा L और C में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है. X और किसी से भी X सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. जैसे यहाँ कहीं भी आप देखिए X जिसके साथ भी आया है, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो X L के साथ है या फिर C के साथ आएगा. ओके, और किसी के साथ यूज नहीं होगा सब्ट्रैक्शन में. ये सब्ट्रैक्शन के हैं सब तीनों पॉइंट्स. ओके बच्चों, नाउ रूल नंबर 4 ऑफ रोमन न्यूमरल्स. 3 रूल्स आप पढ़ चुके हैं. 4th रूल है आपका कि अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू पुट बिटवीन 2 सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यूज. अगर एक रोमन जो न्यूमरल है, स्मॉलर वैल्यू है, अगर किसी 2 बड़े रोमन न्यूमरल्स के बीच में आ जाता है, बिटवीन में आ जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टेड होगा, उसमें सब्ट्रैक्शन होगा. सिंबल ऑन इट्स राइट, है ना. कैसे? फॉर एग्जाम्पल दैट इज XIV. इसमें स्मॉलर कौन सा है? I है ना, सबसे छोटा I है. XIV, 2 X और V के बीच में I है, आप देख सकते हैं. X को हम कैसे लिखेंगे? 10 लिखेंगे.
और फिर प्लस होगा, ठीक है बच्चों। अब सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम, आई वी मतलब 5 - 1 करेंगे, है ना। तो 4 हो जाएगा, मतलब 10 + 4 विल बी 14, इट विल बी 14। एक्स आई वी क्या होगा, 14 होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्स आई एक्स, इसमें भी आई है ना, बीच में अगर आप देखेंगे 2 रोमन न्यूमरल्स जो ग्रेटर हैं उनके बीच में आई है, स्मॉलर है। वैसे तो ये दोनों सेम है, फर्स्ट और लास्ट एक्स एक्स है ना, बट ये एक्स है और ये आई एक्स है अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। एक्स 10 होता है, आई एक्स 9 होता है, तो 10 + 9 विल बी 19, सो एक्स आई एक्स विल बी 19। So this was rule number 4. What was that? A symbol of smaller value put between two symbols of greater value is subtracted from the symbol on its right. राइट में से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे देखिए आई वी के राइट में वी था ना, वी मतलब 5 -1 करना है। अभी यहाँ आई एक्स के राइट में क्या है, एक्स है, एक्स मतलब 10 होता है, तो 10 - 1 करना है। इसका मतलब ये है, रूल नंबर 4 का ये मीनिंग निकलता है। ओके बच्चों, तो ये 4 रूल्स थे हमारे रोमन न्यूमरल्स के कि कैसे समझ सकते हैं, कैसे लिखते हैं हम, राइट कैसे करते हैं, कौन कौन से रूल्स हमको फॉलो करने चाहिए, कौन सा वे रॉन्ग वे है लिखने का, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझना है कि गलत वे में रोमन न्यूमरल्स नहीं लिखना होता है, ठीक है, उसके पॉइंट्स कट जाते हैं। तो ये 4 रूल्स मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। और क्या सीखा है आपने, सिम्बॉल्स सीखा है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको ये सिम्बल्स एक्सप्लेन किए थे, रोमन सिम्बल्स, है ना। देन यू वॉच द रूल्स, दीज वर द 4 रूल्स, है ना, फॉलोड बाय रोमन न्यूमरल्स। सो अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स वी लर्न हाउ टू राइट द रोमन न्यूमरल्स एक्चुअली, है ना, करेक्ट वे, इन अ करेक्ट वे। तो ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं, अच्छे से समझने हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखा कीजिए ताकि आपको कुछ भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल सके। क्लास 4 के जो भी रिलेटेड चैप्टर्स हैं, 1 अभी 1 का सब वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। अभी चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है, ये उसका फर्स्ट वीडियो है, तो कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे। और कोई भी आपका डाउट होगा मैथ्स में, ठीक है, वो क्लियर होगा। तो कुछ बच्चों को मैथ्स का फियर होता है, वो हमें दूर भगाना है, ठीक है। मैथ्स से डरना नहीं है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन से दैट मैजिक सब्जेक्ट, है ना। इट्स रिलेट टू अवर रियल लाइफ, है ना। बहुत चीज़ें हमको रियल लाइफ में सीखने को मिलती हैं जो मैथ्स में होती हैं, वो हम रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, बहुत से जो हम चैप्टर सीखते हैं एक्चुअली में। ओके बच्चों, सो हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।